कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही गुस्से वाले डरूमा डॉल को देखते हैं जो कि क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम को खेल रहा था। अगर जो भी बच्चा अपनी जगह से हटता और भागने की कोशिश करता वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता। कुछ बच्चे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी भाग नहीं पाता क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां बहुत ही अच्छे से बंद थे। इसके बाद जब डॉल सामने की तरफ देखता है तो फिर उन्हें भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। ये सब कुछ देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी एक लड़का डॉल के पीछे लिखे हुए अक्षर को ध्यान देता है। उस पर गेम को बंद करने का रूल लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि गेम को खत्म होने से पहले उसके पीछे के बटन को प्रेस करके गेम को जीता जा सकता है। अब ये सुनते ही एक लड़का उसके पीछे वाले बटन को दबाने के लिए दौड़ पड़ता है और तभी वो डॉल सामने की तरफ मुड़ जाता है और लड़के को भी छोटे बॉलों में ब्लास्ट कर देता है। अब ये देखकर एक लड़की डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और जिस वजह से वो डॉल उसे भी छोटे बॉल में ब्लास्ट कर देता है। अब इसके बाद सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। इस वजह से सभी स्टूडेंट्स उस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन डॉल तुरंत ही सामने की तरफ मुड़ जाता है और जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पर पूरा फ्लोर छोटे छोटे बॉल से भर चुका था और अब इस क्लासरूम में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स बचे हुए थे और तभी चश्मे वाले लड़के को एक आइडिया आता है और वो आस्का को अपने कंधे पर जंप करके बटन को दबाने के लिए बोलता है। अब जब वो डॉल पीछे की तरफ घूमता है तभी आस्का उसके ऊपर से फटाफट जंप लगा देता है। अब सिर्फ 1 ही सेकंड बाकी था और आस्का उससे पहले ही बटन को प्रेस कर देता है और गेम को जीत जाता है। और अब जिस वजह से वो दोनों लड़के ही चैन की सांस लेते हैं और अब इसके बाद चश्मे वाला लड़का आस्का को कांग्रेचुलेशन करता है और तभी वो डॉल दोबारा से जागता है और उसके सिर को भी ब्लास्ट कर देता है। अब वो डॉल आस्का को कहता है कि गेम के नियम के हिसाब से उसी को सिर्फ विनर बनना था जो कि बटन को प्रेस कर देता। ये सुनकर आस्का काफी घबरा जाता है। अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है और तभी एक लड़की क्लास में आती है जो कि आस्का की नेबर ज्यूम होती है और आस्का को मालूम चलता है कि वो भी अपने क्लास की विनर थी और इसी तरह से सभी क्लास में गेम चल रहा था। अब वो लोग अपने सेल फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन के अंदर सिग्नल नहीं होता। अब वो दोनों स्कूल से बाहर जाने के लिए ग्लास को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता और तभी उन्हें पास में एक दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है और जो कि उन्हें एक बास्केटबॉल जिम के अंदर ले आता है जहाँ पर कि सभी क्लासेस से जीते हुए विनर मौजूद होते हैं। अब अंदर जाने के बाद दरवाजा ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है और जब वो दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं वो दरवाजा नहीं खुलता और तभी जमीन को फाड़ कर एक जायंट कैट बाहर आती है। इसका मतलब ये है कि अब दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया था जहाँ पर कि ये कैट लोगों को खाने लगती है और जिसे देखकर सभी इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन वो कैट सभी को एक एक करके खाने लगती है। ज्यूम भागते भागते जमीन पर गिर जाती है और तभी उसे एक बेल दिखाई देता है और वो देखते हैं कि कैट के गले में बास्केट बना होता है जिसका मतलब ये है कि अगर गेम को जीतना है तो किसी न किसी को इस बेल को टाइम खत्म होने से पहले बास्केट के अंदर डालना होगा। गेम को खत्म होने में अब सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। अब उसी समय ही एक बास्केटबॉल प्लेयर आकर बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है। अब जैसे ही वो जीतने ही वाला था और तभी कैट अपने दोनों हाथों से बॉल को पकड़कर रोक लेती है और वो उसी बॉल से उस लड़के को बहुत ही जोर से मारती है और जिस वजह से उस लड़के की वहीं पर ही मौत हो जाती है। आस्का ये देखता है कि वो बिल्ली सिर्फ उन्हीं को मार रही थी जिन्होंने माउस का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। अब जिस वजह से वो सभी को वो माउस ड्रेस उतारने को बोलता है। अब जिस वजह से वो कैट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और इसके बाद वो फिर से सभी लोगों को मारने लगती है। अब वो जिम को खाने वाली होती है। वो अपने मुंह को खोलकर उसे खाने वाली थी। उसी समय ही वो रुक जाती है क्योंकि वो आसुका को देख चुकी थी जिसने की माउस ड्रेस को पहन लिया था ताकि वो कैट उसकी तरफ आ जाए। अब इसके बाद कैट सभी को छोड़कर आसुका को ही मारने लगती है लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस माउस ड्रेस में आसुका को कैट की सभी बातें समझ में आ रही थी। अब इसके बाद आसुका जल्दी से कैट के पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। अब उसे देखकर सभी उसकी मदद में लग जाते हैं। अब ऐसा करने से कैट बिल्कुल शांत हो जाती है और धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है। अब उसके सोने के बाद सभी बॉल को डालने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम में बटन दबाने की तरह इस गेम में भी बास्केट करने वाला ही बचेगा। अब इनके शोर को सुनकर कैट बहुत ही गुस्से में उठ जाती है और अपने पंजों को निकालकर सभी को मारने लगती है। अब इसके बाद जियोम और आशिका कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल फेंकते हैं जिसमें से तो एक बेल होता है और दूसरे में सिंपल बॉल ताकि वो कैट कंफ्यूज होकर बॉल को रोक न पाए और वो लोग जीत जाएं। और अब वो बॉल को फेंकता है जिससे कि वो खेल को जीतने के काफी करीब होते हैं लेकिन आशिका का निशाना गलत हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड ही रह गए थे और तभी स्कूल का अमाया नाम का सबसे पावरफुल लड़का वहाँ पर आकर कैट के पीठ पर कूदकर बॉल को पकड़कर बास्केट में डाल देता है। अब जिस वजह से वो लोग सेकंड राउंड को भी जीत लेते हैं। अमाया आसुका को बताता है कि ये ऐसी गेम है जिसे गॉड ने खुद ही बनाया है और इस गेम को वही लोग जीत पाएंगे जो इंटेलिजेंट और ताकतवर हों। अब इसके बाद तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और जिस वजह से सभी बेहोश हो जाते हैं।
हैं और जब वो सभी होश में आते हैं और तब आसुका देखता है कि गेम अभी भी चल रहा है और तभी उन्हें स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि कीज को ढूंढो तभी तुम बाहर जा पाओगे। और तभी 4 डॉल्स वहाँ पर आती हैं और अब वो लोग उन्हें गेम के रूल्स बताती हैं और कहती हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा वैसे ही तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। पहले वो एक लड़के को चूज करते हैं। गेम में वो लड़का गलत आंसर देता है और जिस वजह से उसे वो लोग मार देते हैं। अब उसके बाद एक लड़की की बारी आती है और वो भी रूल के हिसाब से सही नाम नहीं बता पाती और वो डॉल्स उसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। और अब इसके बाद आसुका का नंबर आता है। अब वो आसुका को बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ गाना गाने लगते हैं। अब गाना खत्म होने के बाद उससे पीछे खड़े डॉल का नाम पूछा जाता है लेकिन आसुका कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी टाइम अप की आवाज आती है और तभी पीछे वाली डॉल बोलती है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम से पहले सही जवाब नहीं दिया और तुम्हारा टाइम अप हो चुका है। और जब आसुका उस डॉल की आवाज सुनता है और तभी वो फौरन ही उस डॉल का नाम ले लेता है। इस बात पर चारों डॉल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। और तभी आसुका बताता है कि अभी टाइम अप नहीं हुआ है और वो टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आई थी, यानी कि जब पहले 2 लोगों के साथ खेल खेला गया था और तभी उसने उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और वो यहाँ पर उन्हें बेवकूफ बनाकर उन डॉल का नाम ले लिया है और बताता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और जिस वजह से वो सही डॉल का नाम बताकर गेम को जीत लेता है। और गेम को जीतते ही चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाते हैं और अब वो कीज को लेकर बाहर आ जाते हैं और तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो कि उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल पड़ी हुई थी। वो लड़का उन्हें चिल्लाकर कहता है कि तुम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और जिस वजह से वो डॉल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतने में ही जेम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वो सभी लोग मिलकर एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 और लोग मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए हमें टोटल 7 चाबियां चाहिए होंगी लेकिन उनके पास सिर्फ 4 ही चाबियां हैं। लेकिन इतनी ही देर में 3 और चाबियों को लेकर अमाया वहाँ पर पहुँच जाता है और वो डॉल से बचने के लिए एक दूसरे लड़के को पकड़ कर लेकर आया था और अंदर आते ही अमाया उस लड़के को मार डालता है। अब ये सभी लोग मिलकर कीज को लगाते हैं। उसके बाद एक आवाज आती है कि वो सभी लोग अपने ड्रेस को चेंज कर लें। अब ड्रेस को चेंज करते ही वो एक दूसरे गेम की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे गेम में एक व्हाइट बियर उन्हें ट्रूथ और डेयर खेलने को बोलता है। इस गेम का रूल ये है कि जब तक वो लोग सभी सवालों के जवाब सही देंगे और तभी तक वो लोग बचे रहेंगे और जैसे ही कोई झूठ बोलेगा वो बियर उसे मार देगा। अब वो बियर उनसे पहला सवाल पूछता है कि उन सभी का फेवरेट फूड कौन सा है। जिस सवाल पर सभी लोग अपने फेवरेट फूड का नाम बताते हैं लेकिन वो बियर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। और बहुत ही सोचने के बाद उन्हें पता लगता है कि वही लड़का झूठ बोल रहा है जिसके पीछे वो भयानक डॉल आई थी। लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी वो बियर उसे जान से मार देता है। अब बियर इसके बाद दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सभी को बियर पसंद है। सभी लोग हाँ बोलते हैं। अब इसके बाद बियर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बार भी कोई तो झूठ बोल रहा है। इस बार सभी मिलकर एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वही लड़की झूठ बोल रही है। जिस बात पर लड़की बोलती है कि मैं तो बिल्कुल सच बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता और तभी बियर उस लड़की को भी मार देता है। ये देखकर आस्का को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है और वो बियर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो झूठा कोई और नहीं बल्कि वो झूठा तुम हो, क्योंकि तुम व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक बियर हो। और तभी वो बियर व्हाइट से ब्लैक में बदल जाता है और जिस वजह से वो लोग गेम को जीत जाते हैं। अब इसके बाद वो पांचों लोग अपने आखिरी राउंड में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनके पास डॉल आती है। वो उन्हें इस राउंड में पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेशन करती है। अब वो बताती है कि इस राउंड में कोई और नहीं आएगा, ये उनके आपस का गेम है। और अब वो डॉल 3 हो जाते हैं। इसके बाद वो गेम का रूल बताते हैं और बताते हैं कि पांचों में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाकर छिप जाएंगे और अगर वो डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और टीन के डब्बे को किक कर देगा तो फिर वो विनर बन जाएगा और सिर्फ वही बचेगा और बाकी के लोग मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर कोई उस टीन को किक कर देगा तो फिर चारों तो बच जाएंगे, लेकिन किक करने वाला जरूर मर जाएगा। अब इस स्टिक से डेविल को चूज किया जाता है और अमाया डेविल बनता है। अब वो डॉल्स गेम को स्टार्ट कर देते हैं और अब अमाया उस टीन को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब चारों लोग छिप जाते हैं। उनमें से अमाया 2 लोगों को इजीली पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारता है और उन्हें जेल में बंद कर देता है। और जिम और आशिका भी एक जगह पर छिप जाते हैं, लेकिन अमाया वहाँ पर भी पहुँच जाता है और तभी जिम आशिका को बचाने के लिए खुद ही अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। और तब अमाया आशिका से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पहले पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया आशिका को बाहर आने के लिए उकसा रहा था और तभी जिम उसे कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात को न मानते हुए वो एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो? बस मुझे तुम्हारे हेलमेट को हटाना है
और तुम्हारे नाम लेने की देर है और उसके बाद मैं विनर बन जाऊंगा और फिर तुम सभी लोग मारे जाओगे। वो आसानी से आसुका का हेलमेट उतार देता है। तभी वो बताता है कि आर्मर में आने का मतलब उसे आसुका को हराने का नहीं बल्कि उसे रोकने का था। वो उसे जंजीर से बांधकर आर्मर समेत ही पानी के अंदर कूद जाता है। इस वजह से अमाया भी उसके पीछे घसीटता हुआ जाता है, लेकिन आसुका किसी तरह से आर्मर से बाहर आकर ऊपर आ जाता है, लेकिन उसे काफी चोट भी लग चुकी होती है। अब अमाया जो कि चेन से बंधा होता है वो पूरी ताकत को लगाकर चेन से फ्री हो जाता है। अब वो दोनों टीन को किक मारने के लिए एक साथ भागते हैं, लेकिन दोनों में से आसुका पहले टीन को किक कर देता है और जिस वजह से वो गेम को जीत जाता है। लेकिन अब वो सभी दुखी हो जाते हैं क्योंकि गेम के रूल के मुताबिक आसुका को मरना था, लेकिन अभी वो टीन ब्लास्ट नहीं होती और आसुका की जान बच जाती है। और तभी वो तीनों डॉल्स आकर बताते हैं कि टीन के ब्लास्ट होने की बात उन्होंने झूठ बोली थी और वो पांचों ही गेम के विनर हैं। अब वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देते हैं और वो डॉल्स कहते हैं कि अब वो सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। अब सभी लोग विनर बनके काफी खुश होते हैं, लेकिन जब वो आइसक्रीम को खाते समय आइसक्रीम के स्टिक पर नोटिस करते हैं कि उसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ आसुका और अमाया ही विनर थे। और जिसके बाद वो डॉल उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी था, और जो कि आसुका और अमाया के पास ही था। और इसके बाद बाकी तीनों मारे जाते हैं जिसमें जीवन भी होती है। अब इसके बाद अमाया तो काफी खुश होता है, लेकिन आसुका बहुत ही दुखी था। और फिर उन्हें उस बोर्ड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और जिन्हें देखकर लोग सन ऑफ गॉड कह रहे थे, और एक को एंजल और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।